जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं संविदा वर्ग 3 आपकी जो एमपी टेट का एग्जाम चल रहा है उसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखेंगे। दोस्तों, इसमें आप लोग सामान्य ज्ञान में क्या देखने वाले हो, नदी तट पर बसे जो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर हैं उनके बारे में अपन लोग आज देखने वाले हैं। सब कुछ एक ही वीडियो में मिलने वाला है, कौन सा शहर है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप लोग एमपी से संबंधित कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक, और अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपके भाई बहन हैं, आपके मित्रगण हैं, उनके लिए ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से शहर हैं जो कि नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा, एक साइड आपको शहर मिलेगा और एक साइड आपको नदियाँ। ठीक है, तो कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है वो अपन लोग इसी से समझेंगे। यहाँ पर शहर दिया हुआ है विदिशा शहर, तो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका शिवपुर। ठीक है, तो शिवपुर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो दोस्तों चंबल जो नदी है, चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है आपका शिवपुर शहर। नेक्स्ट है आपका महू, तो महू भी आपका चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद जबलपुर। ठीक है, तो जबलपुर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है जिसकी लंबाई है 1350। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निवाड़, तो निवाड़ कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद है आपका धार शहर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी कौन सी नदी पर बसा हुआ है, ये सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे झाबुआ शहर, तो मध्य प्रदेश का जो झाबुआ शहर है ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका वड़वानी, तो वड़वानी शहर भी आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसके बाद है आपका मंडला, तो मंडला भी कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों मंडला से संबंधित आपको बता दें ये सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो मंडला जिला हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आपका इंदौर हो जाएगा। इंदौर जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो आपको केवल मंडला आंसर देना है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो इंदौर शहर देना है। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी तहसील कौन से जिले में स्थित है, तो मंडले जिले में, मंडला जिला में सबसे बड़ी तहसील स्थित है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि मंडला जिला कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये आपको नर्मदा नदी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका शिवपुरी, तो शिवपुरी कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो दोस्तों आपको बता दें सिंध नदी के तट पर शिवपुरी शहर बसा हुआ है। इसके बाद है आपका रतलाम। ठीक है, तो रतलाम शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो दोस्तों आपको बता दें ये चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट आएगा आपका दतिया, तो दतिया कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सिंध नदी के। दतिया के बारे में आपको बता दें दोस्तों ये सबसे छोटा जिला है आपका मध्य प्रदेश का। कौन सा शहर है, आपका दतिया शहर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछा जाता है तो दतिया याद रखना है। सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो आपको मंडला याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है आपका इंदौर शहर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आष्टा शहर आपका जो बसा हुआ है कौन सी नदी के तट पर, तो ये पार्वती नदी के तट पर आपका आष्टा शहर बसा हुआ है। इसके बाद है राजगढ़, तो राजगढ़ कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो दोस्तों ये भी आपका पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका जो कि महत्वपूर्ण है, ये है आपका ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पर शहर और यहाँ पर नदियाँ, तो माहेश्वर नगर जो है वो कौन सी नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद आ जाएगा आपका मंडलेश्वर, तो मंडलेश्वर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि ये भी आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि नर्मदा के बारे में अगर आपका मध्य प्रदेश से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उस क्वेश्चन को आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, माइंड में सेव करते हुए चलना है। और अगर आप लोग इसको चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले
ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप लोग सामान्य जानकारियाँ चाहते हैं कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, तो उस वीडियो वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मंदसौर शहर। तो मंदसौर शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो शिवना जो नदी है, मंदसौर जो शहर है आपका शिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद है देवास, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का ही एक शहर है, आपका जिला है। तो देवास जो है आपका शहर, वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो काली सिंध नदी जो है उसके तट पर देवास शहर बसा हुआ है। इसके बाद आ जाएगा सोनकच्छ। तो सोनकच्छ कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी आपका काली सिंध नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका उज्जैन शहर। तो उज्जैन शहर को अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी आपको याद रखना है कि शिप्रा जो नदी है, शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है, उज्जैन शहर है। इसके बाद है मुल्ताई शहर। तो मुल्ताई शहर कौन सी नदी के तट पर है, तो ये आपकी जो ताप्ती नदी है दोस्तों, ये ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है आपका मुल्ताई, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका ओरछा, ठीक है। ओरछा तो सबने सुना होगा। अब ओरछा कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये बेतवा जो नदी है, ओरछा शहर बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद आ जाएगा आपका गुना, ठीक है। तो गुना भी आपका कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये भी आपका बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद आ जाएगा बालाघाट, ठीक है। तो बालाघाट कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, वैनगंगा जो आपकी नदी है उस पर बसा हुआ ये आपका शहर है। पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी आपका तवा नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो ये तवा पुल है, तवा पुल के नाम से जाना जाता है, जो कि तवा नदी पर बना हुआ पुल है। और ये कौन से शहर में है आपका, तो होशंगाबाद शहर में आपका स्थित है, ठीक है। सबसे लंबा पुल मध्य प्रदेश का कौन सा है, तवा पुल है, जो कि तवा नदी पर बसा हुआ है। कौन से शहर है, कौन सा शहर है, तो आपका होशंगाबाद शहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि तवा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पंचमढ़ी शहर को आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाएगा होशंगाबाद शहर। तो होशंगाबाद शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद है शाजापुर। तो शाजापुर आपको याद रखना है, पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। आज का लास्ट देखते हैं बुरहानपुर। तो बुरहानपुर जो शहर है कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो साथियों आपको बता दें ये भी आपका ताप्ती नदी के शहर पर ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है बुरहानपुर, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी आपके लिए। आशा करता हूँ आपने शुरू से अंत तक जरूर देखा होगा और आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक नदियाँ और आपके शहर बताए गए हैं जो कि नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, और अपने दोस्तों के लिए भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर नीचे आपको रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, उसको आपको केवल टच करना है, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी कंटेंट देखना चाहते हैं और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपको एक बेल आइकन की घंटी आएगी यूं प्रकार की, ठीक है। तो उसको आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी वो क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।